नमस्कार दर्शकों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे जो नवरात्रे हैं वो संपूर्ण हो गए और जैसे ही नवरात्रे संपूर्ण हुए, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे घर में भोग बना था, प्रसाद बना था, उसको मतलब कि जो हमने भगवान के लिए निकाला था, वो हम प्रकृति को वापस देकर आएँगे। यानी कि हम डिवाइडर पे, पेड़ों के नीचे चने, हलवा और पूड़ियाँ रख कर आएँगे। तो मैं आपको बता दूँ, यदि आप लोग भी ऐसा करते हैं, तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं कर रहे हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है? बशर्ते कि वो जो भोग है, वो आप पॉलीथीन में ना रखें। आपके इस भोग को गौ माता खा सकती है, आपके इस भोग को जो है वो श्वान या फिर जो चिड़ियाएँ हैं, जो कौवा है या फिर चींटियाँ हैं, वो खा सकते हैं। और एक तरीके से जब इन सबको वो भोग मिलेगा, तो क्या होगा कि वो जो भोग है वो प्रकृति को मिलते ही प्रकृति ही भगवान है। यानी कि भगवान क्या है? भूमि, गगन, वायु, आकाश और नीर, वो जो आपका भोग है वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा, प्रकृति को प्राप्त हो जाएगा। इन 9 दिनों में भगवान की इतनी ऊर्जा धरती पे आती है कि 9 दिन में हम लोग बहुत पूजा करते हैं। और उसके बाद जब देवी जो मतलब कन्याएँ हैं, घर-घर में जो छोटी-छोटी कन्याएँ हैं, उन सब कन्याओं को हम बुलाते हैं और जो हमारी जितनी आस्था होती है, उस तरीके से हम भोग लगाते हैं और जो भी हम देते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि इस तरीके से हम औरत के उस रूप की पूजा करते हैं जो महादेवी का अंश हर औरत के अंदर छुपा हुआ है। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारी जो माँ है, मतलब कि माता-पिता बहुत ज़्यादा आदरणीय हैं, बहुत ज़्यादा आदरणीय हैं। और जो हम लोग सनातनी लोग हैं, हम सनातनियों में ये जो माता रानी की हम लोग पूजा करते हैं, उसके बाद कन्याओं को जो भोग लगाते हैं, इससे हमें बहुत अधिक शक्ति प्रदान होती है। तो हमें ऐसा करना चाहिए। हमें अपने बच्चों को, जो हमारे घर में अगर छोटी-छोटी बच्चियाँ हैं, हमें उन्हें सिखाना चाहिए कि आप अच्छा कर रहे हो, आपके अंदर माता रानी प्रकट हुई है, आप घर-घर जाओ, भोग खाओ क्योंकि आप माता रानी ही हो। तो जितने लोग भी भोग अगर घर के बाहर रखते हैं, तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं कर रहे हैं। और आजकल तो इतनी गर्मी है, मुझे लगता है आप लोगों को अपनी छतों पे भी पानी रखना चाहिए, ताकि चिड़ियाएँ जो हैं वो पानी पी पाएँ। और आपको अपने घर के जो चौराहे हैं, वहाँ पे भी बड़े-बड़े कुछ पानी के इस तरीके के कसोले वगैरह रखने चाहिए कि जो पशु हैं, वो भी पानी पी पाएँ। क्योंकि अब बहुत ज़्यादा गर्मी होती जा रही है। तो जितने भी लोग, यानी कि कल के दिन सुबह, आज नवरात्रे हमारे संपूर्ण हो गए हैं, तो अगर वो भोग को बाहर जाके रखते हैं, तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं कर रहे हैं। एक प्रश्न मेरे पास आया था दिवाली पे कि किसी ने ये पूछा था कि आप लोग जो हो दिवाली पे श्री गणेश जी की, लक्ष्मी जी की पूजा करते हो और उसके बाद वो मूर्तियाँ भी बाहर छोड़ आते हो। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि श्री लक्ष्मी जी की और गणेश जी की जब हम पूजा करते हैं, तो वो मिट्टी की मूर्तियाँ होती हैं, ठीक है? और ऊर्जा जो है वो पूरे संसार में उन दिनों में, मतलब जितने भी हमारे व्रत के दिन है, एकादशी है या हमारे जो भी व्रत के दिन है, जो भी हमारे त्योहार है, तब ऊर्जा पूरे संसार में, पूरे विश्व में भ्रमण कर रही होती है पृथ्वी पर। ठीक है? तो हम क्या करते हैं कि अपनी आस्था के हिसाब से भगवान के अलग-अलग रूप को, यानी कि कोई लक्ष्मी जी जो है वो रेड कलर की साड़ी में है, तो कोई येलो में है, कोई ग्रीन में है, कोई रेड में है, तो लक्ष्मी जी तो वही है। ठीक है? पर अलग-अलग मूर्तियाँ हैं। तो भगवान क्या करते हैं कि इस पृथ्वी पर बिल्कुल भी आना नहीं चाहते, पर जब व्रत होते हैं, जब तीज त्योहार होते हैं, तो भगवान इस पृथ्वी पर प्रकट ज़रूर होते हैं। आपकी जितनी आस्था, उसी तरीके से वो वहाँ पे प्रकट होते हैं और हम लोग क्या करते हैं कि उनको वापस जो है वो, मतलब कि प्रकृति की चीज़ प्रकृति को भेंट कर देते हैं। यहाँ पे लक्ष्मी चालीसा में एक मतलब लाइन आती है कि क्षीर सिंधु में करत निवासा, दया सिंधु दीजे मन आशा, हिंग लाज में तुम्हें भवानी, महिमा अमिता जात बखानी। तो क्षीर सिंधु में करत निवासा जो शब्द बोला, तो क्षीर सिंधु का मतलब है सरयू। ठीक है? क्षीर सागर, सरयू, गंगा जी, वही गंगा जी जिसको अंग्रेज गैंजेस बोलते हैं। जो गंगा जो है वो आकाश से मतलब प्रकट हुई है। वो पूरे विश्व में गंगा ही है, जिनका अलग-अलग जगह पे नाम बदलता जाता है, पर वो है गंगा ही। तो मेरे कहने का अर्थ है कि लक्ष्मी जी कहाँ पे है? क्षीर सिंधु में, करत निवासा। तो वो क्षीर सिंधु में है और हम लोग क्या करते हैं कि जब पूजा कर लेते हैं,
तो प्रकृति की चीज़ प्रकृति को अर्पण कर देते हैं। अब आप लोग कहते हैं कि भई वो गलत है, वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है। और दूसरी बात ये है कि भगवान आपके घर हर समय नहीं रह सकते, समझ गए? ना आप हर समय इतनी पूजा कर सकते हैं। तो आप लोगों को अगर लानी है तो मिट्टी की मूर्ति लाइए और आप उनको जो है वो मिट्टी में भी आप उनको वापस मिट्टी में मिट्टी की मूर्ति मिट्टी को दे सकते हैं। और अगर आप यमुना जी में, गंगा जी में परवाह कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। तो जो दिवाली पे फूलों की भी पूजा होती है, तो मैं क्या करती हूँ कि उन फूलों के धागे निकाल देती हूँ और वो जो अशोक का पेड़, अशोक के पत्ते होते हैं, तो उसमें से भी धागे सारे निकाल देती हूँ और वो जो पत्ते हैं और जो फूल हैं, वो भी मैं प्रकृति को अर्पण कर देती हूँ। वो खाद बन जाती है। जो आप अभी नवरात्रों में जो भोग लगाओगे ना, अगर कोई पशु-पक्षी नहीं खाएगा, तो खाने को धरती माता ले लेंगी, आप चिंता मत करो। पर अगर आप वही भोग कूड़े में जाने देते हो, तो कूड़े से अगर गौ माता खाती है या कूड़े में जब आप जाने देते हो, तो अब आप कहेंगे गौ माता नहीं खाती, बिल्कुल झूठ बोलेंगे। मैं अभी वीडियो आपको दिखा दूँगी, गौ माता खा रही होती है, ठीक है? तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि जो प्रकृति है, उसको आप अर्पण कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही कर रहे हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है ना? आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, आप अर्पण कर सकते हैं। ऐसे लोगों की बिल्कुल ना सुनें जो आपको मना कर रहे हैं, बशर्ते आप पॉलीथीन ना रखें। समझ गए? और अभी नवरात्रों में जो हमने महादेव्या की पूजा की है और अगर आपके घर में महादेव्या आई हैं अपने अलग-अलग रूपों में, तो आपको तो आशीर्वाद मिला है माता रानी का और ये सिर्फ़ सनातन धर्म में ही आशीर्वाद मिल सकता है। सत्यता में सनातन धर्म इतना महान है कि जो लड़कियों को माता रानी का रूप बताता है। वरना हमने तो ये देखा है कि लड़कियों के नाम पे औरतों से पैदा होने वाला मनुष्य औरतों को ही बहुत ही अपशब्द बोलता है। पर मतलब भगवान मुझे इस बात के लिए क्षमा करे, पर मेरे कहने का अर्थ ये है कि लड़कियों को ये जो आशीर्वाद माता रानी की तरफ से है कि उनकी पूजा होगी, तो मैं इस बात के लिए माता रानी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। आशा है आपको मेरा आज का भी वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप सब लोगों ने मुझे बहुत ही प्रेम पूर्वक सुना। आपके अंदर बैठी आत्मा, आपकी ऊर्जा शक्ति को मेरा बारंबार प्रणाम है। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद।